दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कैपिटल गेन क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और कैपिटल गेन पे टैक्स किस तरह से लगता है और इनकम टैक्स में जो कैपिटल गेन टैक्स की कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। इसमें 3 तरह के जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 54, सेक्शन 54F और सेक्शन 54EC। इसके अंतर्गत टैक्स का एग्जम्पशन किस तरह से मिलता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए हम चर्चा शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो कैपिटल गेन है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन जब भी हम कोई प्रॉपर्टी दोस्तों खरीद करके उसको हम बेचते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उसमें वो कैपिटल गेन कहलाता है। अर्थात जो सेल प्राइस है उसमें से परचेज प्राइस माइनस करते हैं तो वो कैपिटल गेन कहलाता है। दोस्तों इस पर कैपिटल गेन पे कुछ टैक्स लगता है और वो टैक्स किस तरह से लगता है। दोस्तों यदि कैपिटल जो प्रॉपर्टी है उसको हम 2 साल से के अंदर बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। यदि 2 साल के बाद में सेल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। दोस्तों इस तरह से इसमें परचेज प्राइस जो परचेज प्राइस होती है उसको हम 2 तरह से डिसाइड किया जा सकता है। यदि 2 साल से पहले होता है तो उसमें परचेज प्राइस जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वही परचेज प्राइस कहलाती है। यदि 2 साल के बाद में या लॉन्ग टर्म कैपिटल जो होती है उसमें हम इंडेक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसको हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम इसमें किस तरह की जो असेट कौन कौन से असेट हैं जिनमें हम कैपिटल गेन लगाया जा सकता है। दोस्तों इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी। इस तरह की जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं उनको यदि हम सेल परचेज करते हैं तो उनमें कैपिटल गेन या कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसके अलावा शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, व्हीकल्स और मशीनरी, इन सब को भी हम यदि सेल परचेज करते हैं तो इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। जैसा कि ये डिसाइड होता है टाइम पीरियड से। यदि हमने कोई प्रॉपर्टी दोस्तों 2 साल के अंदर बेची है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है और यदि 2 साल के बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। और इस तरह से उसमें जो टैक्स लगेगा वो भी 2 साल के अंदर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उसमें, और बाद में बेचते हैं 2 साल के बाद में तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अच्छा दोस्तों, यदि 2 साल के अंदर यदि हम बेचते हैं तो उसमें जो टैक्स रेट होती है वो स्लैब रेट होती है। अर्थात जो टैक्स जिस स्लैब में आएगा 10%, 20% या 30% उसी स्लैब का टैक्स रेट लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। यदि 2 साल के बाद में बेची और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उस पर फ्लैट 20% का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसमें स्लैब रेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा दोस्तों, इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है। जो इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है कि दोस्तों यदि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता है या जैसे जैसे टाइम पास होता है तो इंडेक्स जो प्रॉपर्टी की रेट बढ़ती जाती हैं तो उसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने एक इंडेक्स बनाया है, वो इंडेक्स भी बढ़ता जाता है। तो दोस्तों इसका किस तरह से बेनिफिट लिया जा सकता है। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अर्थात जैसे यदि परचेज प्राइस 30 लाख है, हमने कोई प्रॉपर्टी 30 लाख की खरीदी है और उसकी इंडेक्स प्राइस सेल करते टाइम 40 लाख हो गई है और हमने उस प्रॉपर्टी को बेची है 50 लाख की, तो कैपिटल गेन टैक्स हो गया 50 माइनस 30 लाख, अर्थात 20 लाख का कैपिटल गेन हो गया। इसमें इंडेक्स प्राइस का कोई रोल नहीं होता है, उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरी तरफ दोस्तों यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यदि 2 साल के बाद में हमने प्रॉपर्टी सेल करी है तो उसमें इंडेक्स बेनिफिट मिलता है। जैसे कि परचेज प्राइस मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी खरीदी 30 लाख की
और सेल करते समय इंडेक्स प्राइस उसकी 40 लाख की हो गई और हमने प्रॉपर्टी 50 लाख की बेची है। तो दोस्तों जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 मतलब 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन होगा। ठीक है दोस्तों। और टैक्स एग्जम्पशन दोस्तों, यदि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता। मतलब यदि हम उस कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलता है। दूसरी तरफ यदि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और उसको फिर से री इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको उसका टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो हमें चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टी हम सेल करें, कोशिश करें कि उसको 2 साल के बाद ही सेल करें, हाँ, ताकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाए और उसका हम एग्जम्पशन ले सकें, उसको फिर से री इन्वेस्ट करके हम उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसमें 3 सेक्शंस हैं अलग अलग। 50 सेक्शन 50 इनकम टैक्स के अंदर जो जिसके अंतर्गत हम एग्जम्पशन लेते हैं, टैक्स का एग्जम्पशन लेते हैं, वो है सेक्शन 54, सेक्शन 54F एंड सेक्शन 54AC। तो दोस्तों इनमें अलग अलग हम एक बार देखते हैं कि इनमें किस किस तरह से बेनिफिट लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सेक्शन 54। सेक्शन 54 में वही प्रॉपर्टी आती हैं जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब या तो हमने कंस्ट्रक्टेड कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या प्लॉट है उस पर कंस्ट्रक्ट किया हो। कोई प्लॉट या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इसमें कंसिडर नहीं की जाती है। ये इस तरह की प्रॉपर्टी हमने सेल की हो तो वो इसमें सेक्शन 54 में आई। इसमें दोस्तों कौन हु कैन क्लेम, इसमें कोई भी इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो वो इसका बेनिफिट ले सकता है। कोई पार्टनरशिप फर्म या कंपनी इसमें बेनिफिट नहीं ले सकती है। अच्छा दोस्तों, इसमें यदि हमने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो उसको हम फिर से री इन्वेस्ट करके कौन सी प्रॉपर्टी हम खरीद सकते हैं या किस प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अप टू 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हम एक्वायर कर सकते हैं। और जो 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हैं, 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें इन्वेस्ट करेंगे वो किस तरह की होनी चाहिए। या तो कोई परचेज प्रॉपर्टी हो, हाँ, जिस बनी बनाई प्रॉपर्टी है उसको हम परचेज़ करें, या फिर हमारे पास दूसरी कोई प्लॉट है तो उस पर कंस्ट्रक्शन करें। तो इस तरह की प्रॉपर्टी पर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। यदि हम कैपिटल गेन को कोई प्लॉट खरीदने में इन्वेस्ट करें तो उसमें टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, टाइम लिमिट ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। यदि हमने जो प्रॉपर्टी सेल करी है उसका उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट हम करते हैं, तो दोस्तों यदि हम प्रॉपर्टी परचेज करने में करते हैं तो 1 ईयर बैक, मतलब यदि हमने 1 साल पहले भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके लिए हम उसका टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। यदि हमने 2 साल बाद तक कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका भी हम ये कैपिटल गेन का एग्जम्पशन ले सकते हैं। यदि हम कोई उस कैपिटल गेन के बदले में कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो 3 साल तक यदि हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका टैक्स एग्जम्पशन मिल सकता है। यदि 3 साल के बाद तक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो दोस्तों उसका टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आप देखिए दोस्तों, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम कितना इन्वेस्टमेंट करें कैपिटल गेन का कि उसका हमें एग्जम्पशन मिलता है। दोस्तों इसके लिए क्या है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, जितना हमें कैपिटल गेन हुआ है वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका पूरा एग्जम्पशन मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों हमने प्रॉपर्टी 30 लाख की खरीदी, 50 लाख की बेच दी और कैपिटल गेन 20 लाख हो गया, तो दोस्तों जो 20 लाख का कैपिटल गेन है उस पर उसको पूरे को हम री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कैपिटल प्रॉपर्टी खरीदने में और पूरे का हम टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन क्लेम, दोस्तों अभी तक गवर्नमेंट ने मैक्सिमम जो कैपिटल गेन री इन्वेस्टमेंट है वो 2 करोड़ रुपए तक का निर्धारित कर रखा था और हाल ही में नए बजट में
गवर्नमेंट ने इसको मैक्सिमम लिमिट को 10 करोड़ कर दिया है। इस फाइनेंस 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है उससे इसको 10 करोड़ रुपए तक का कर दिया है। दोस्तों एग्जम्पशन रिवर्स या लॉक इन पीरियड, हम जो री इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल गेन को, उसको कितने पीरियड तक हमें होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए ये है कि हम कोई भी जो भी री इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्रॉपर्टी को, उसको 3 साल तक होल्ड करना होगा, तभी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। यदि हमने 3 साल से पहले उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, जो री इन्वेस्टमेंट करी है उसको 3 साल से पहले यदि हमने बेच दिया, तो उसका जो टैक्स जो एग्जम्पशन है वो रिवर्स हो जाएगा और हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों देखिए सेक्शन 54F में किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें किस तरह के असेट लिए जा सकते हैं जो कंसिडर होते हैं। तो दोस्तों असेट टू बी सोल्ड हैं एनी कैपिटल असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के जो दूसरे जो भी हैं उनको इसमें कंसिडर किया जाता है। जैसे प्लॉट हो गया, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड। अच्छा दोस्तों इनको बेचने के बाद जो कैपिटल गेन हुआ उसको इन्वेस्टमेंट किस में किया जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है दोस्तों मैक्सिमम 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किस तरह की हो सकती है, या तो कोई परचेज्ड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो उसको हम परचेज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई प्लॉट है उसका कंस्ट्रक्शन करने में इन्वेस्ट किया जा सकता है। यदि हम कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो उसमें टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। टाइम लिमिट क्या होती है दोस्तों, यदि हम कैपिटल गेन हमने प्रॉपर्टी जो सोल्ड करी है उसका कैपिटल गेन हुआ है आज की तारीख में, तो यदि हमने 1 साल पहले भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसमें भी हम उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यदि 2 साल 2 इयर्स फॉरवर्ड मतलब 2 साल के बाद तक भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है। यदि हम प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं दोस्तों, तो जिस डेट से हमने प्रॉपर्टी सेल करी है उससे 3 साल तक यदि हम उसको कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसमें टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। यदि 3 साल से ज़्यादा टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन का तो उसका टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दोस्तों, जो हमें कैपिटल गेन मिला है उस इसमें वो कैपिटल गेन का कंसेप्ट नहीं है, इसमें फुल एंटायर अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स, ये हमने जो भी पूरा अमाउंट सेल किया है उस अमाउंट को पूरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। जैसे दोस्तों कोई प्रॉपर्टी हमने 30 लाख में खरीदी थी, 50 लाख में बेची है, तो कैपिटल गेन हो गया 20 लाख। तो दोस्तों हमें 50 लाख पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके 20 लाख का जो कैपिटल गेन है उसका हमें टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। यदि हमने 50 लाख की जगह 25 लाख ही इन्वेस्ट किया है तो 50% का ही टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब कैपिटल गेन 20 लाख है तो उसका 10 लाख का ही एग्जम्पशन मिल पाएगा। अच्छा दोस्तों, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन क्लेम, तो दोस्तों अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज बाई 10 करोड़। गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम अमाउंट जो क्लेम किया जा सकता है टैक्स एग्जम्पशन के लिए उसको 10 करोड़ कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से। ठीक है दोस्तों, और इसमें कंडीशन क्या है कि ही सेल हेल्ड ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 54F में जो हम एग्जम्पशन लेंगे उसकी कंडीशन ये है कि उस आदमी के पास में जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसके पास में केवल 1 हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो इंडिविजुअल होना चाहिए, एचयूएफ होना चाहिए, कोई कंपनी नहीं होना चाहिए। डिपॉजिट ऑफ कैपिटल गेन अमाउंट, दोस्तों जो हम कैपिटल गेन को जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो टाइम पीरियड होता है तब तक उस पैसे को हम कहाँ रखेंगे, उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखेंगे। ये बहुत सारे बैंकों के पास ये स्कीम है, उस स्कीम में ये अकाउंट खुलाएंगे बैंक में और उस कैपिटल गेन को उस अकाउंट में रखे रहेंगे जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करें। तो दोस्तों 54F और सेक्शन 54 में दोनों में ही ये कंडीशन है कि जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखेंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें लॉक इन पीरियड क्या रहेगा, यदि हमने प्रॉपर्टी जो री इन्वेस्ट करी है वो प्रॉपर्टी को यदि हमने 3 साल के अंदर अंदर सेल कर दिया
तो टैक्स एग्जम्पशन मिला है वो रिवर्स हो जाएगा। तो कम से कम 3 साल तक प्रॉपर्टी हमें रखनी है, 3 साल से पहले बेचनी नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब हम देखते हैं सेक्शन 54 EC में किस तरह से टैक्स एग्जम्पशन लेते हैं। इसमें एलिजिबल असेट्स हैं दोस्तों, जो सेल करते हैं वो असेट कौन से हो सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड। मतलब इसमें लगभग सारे कैपिटल असेट्स आ गए। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि हम इसको इन्वेस्टमेंट किस तरह के प्रॉपर्टी में करेंगे या किस तरह की कैपिटल में करेंगे। इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 2 तरह के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, उसमें ही हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या REC के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये इसके लिए कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना होगा। एंटायर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, जितना भी हमें जो कैपिटल गेन हुआ है उस पूरे अमाउंट को हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों जैसे प्रॉपर्टी हमने 30 लाख रुपए की खरीदी और 50 लाख की बेची तो कैपिटल गेन 20 लाख हुआ, इसलिए इसका जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 20 लाख रुपए हम ये बॉन्ड्स में रखेंगे। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन क्लेम इसमें होता है दोस्तों 50 लाख रुपए तक का हम कर सकते हैं। और हु कैन क्लेम, इसमें कोई भी इंडिविजुअल HUF हु वांट्स टू परचेज बॉन्ड्स ऑफ फॉर कैपिटल गेन एग्जम्पशन, कोई भी इस इंडिविजुअल इसको फ़ायदा उठा सकता है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, इसमें किसी भी तरह से कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की ज़रूरत नहीं होती है, किसी कैपिटल नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी हम अपने पैसे को रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, इसमें दोस्तों 5 से 6% तक बॉन्ड्स पर रिटर्न होता है। और इसमें टाइम पीरियड होता है दोस्तों, विदिन 6 मंथ में हमें इस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता है। एग्जम्पशन इफ़ प्रॉपर्टी सोल्ड आफ्टर 3 years, दोस्तों इसमें वही आप जैसे पहले बताया है कि इन्वेस्टमेंट 2 तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दोस्तों अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50 लाख तक का होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कैपिटल गेन स्कीम हो गई। इसमें तीनों तरह से हमने बताया कि 3 तरह के जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं सेक्शन 54 में, सेक्शन 54F में और सेक्शन 54 EC में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने टैक्स एग्जम्पशन